हरियाणा की हार से कांग्रेस में हाहाकार। प्रभारी दीपक बाबरिया ने किया सरेंडर। हाई कमान के सामने इस्तीफे की पेशकश। हुड्डा और उदयभान को भी लगेगा झटका, क्योंकि सख्ती के मूड में हैं राहुल गांधी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद संगठन में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां प्रदेश के शीर्ष नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर खबर आ रही है कि हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसमें बाबरिया से प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने को लेकर हाईकमान से अपील की है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अगले ही दिन दीपक बाबरिया ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और इस दौरान बाबरिया ने हाईकमान से अनुरोध करते हुए कहा था कि मुझे प्रभारी के पद से मुक्त कर दीजिए। इतना ही नहीं, बाबरिया द्वारा ये भी कहा गया कि वो किसी पद के लालची नहीं है। भाजपा ने ईवीएम की मदद से हरियाणा की 15 सीटों पर गड़बड़ी करवाई है, जिसको लेकर वो जल्द ही अपना बयान जारी करेंगे। बाबरिया ने कहा कि मैं 52 साल तक संगठन में रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी काम दिए हैं उसकी जिम्मेदारी ली है। अप्रत्याशित हार से सख्ती के मूड में कांग्रेस हाईकमान। 10 सालों तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता अपनी मुट्ठी में नजर आ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस नेताओं में ऐसा घमासान मचा है कि पूछिए मत। कई उम्मीदवारों ने गुटबाजी को हार का जिम्मेदार ठहराया, तो कईयों से कांग्रेस की रणनीति से लेकर हुड्डा को फ्री हैंड करने को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस हाईकमान भी हरियाणा की हार को पचा नहीं पा रहा, लिहाजा हाईकमान भी बेहद सख्ती के मूड में है और ऐसा संकेत मिल रहा है कि बाबरिया से लेकर अपनी खुद की सीट हारने वाले प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की भी छुट्टी हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग सकता है बड़ा झटका। हरियाणा कांग्रेस में नेता तो कई हैं, हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, मगर चुनाव में ये तमाम दिग्गज अपनी अपनी ढपली अपने ही तरीके से बजाते नजर आए। दलितों की नेता कहलाने वाली सांसद कुमारी सैलजा टिकट बंटवारे को लेकर ही नाराज होकर घर पर बैठ गई थी और सुरजेवाला तो बेटे को जिताने के लिए कैथल तक ही सिमट कर रह गए। वहीं हुड्डा, उदयभान और दीपेंद्र ने हरियाणा की 70 से अधिक सीटों पर प्रचार में ताकत तो लगाई, लेकिन भाजपा के तूफानी प्रचार के सामने अकेला पड़ा हुड्डा का खेमा बौना साबित हुआ। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में जाट नॉन जाट का कार्ड खेला और भाजपा का ये दाव अब की बार भी चल गया, क्योंकि कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथों में नजर आ रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी हुड्डा को किनारे लगाते हुए हरियाणा में रणनीति बदलने जा रही है, जिसके तहत अब विधानसभा में गैर जाट विधायक को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। हार के कारणों की तह तक जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनावी प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी। ताबड़तोड़ रैलियों के साथ साथ कई विधानसभाओं में राहुल गांधी ने रोड शो भी निकाला और इस दौरान जिस तरह का जन समर्थन मिला था, राहुल भी कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे थे। ऐसे में चुनावी नतीजों में हार के बाद राहुल गांधी सख्ती के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा बैठक में राहुल ने कहा कि हरियाणा के नतीजे हमें स्वीकार नहीं है। सारे सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, तो ऐसे में हार की वजह क्या रही, हमें इसकी तह तक जाना होगा। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।